हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल राहुल वालिया लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 1949 के बारे में। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये यूनिट थर्ड से आता है, जो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद शिक्षा के अंदर जितनी भी नीतियाँ आई हैं, नई नीतियाँ आई हैं जो शिक्षा के अंदर बदलाव हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें यहाँ पे शुरुआत करते हैं कैब से। वो कैब की फुल फॉर्म से शुरुआत करेंगे। कैब क्या होता है? ये होता है शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। बोले तो कैब का मतलब होता है द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब इसमें दूसरा आता है IUBE। IUBE क्या होता है? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी नियुक्ति 14 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अन्य सदस्य डॉक्टर ताराचंद, सर जेम्स ए डफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुर्दालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर करम नारायण बहल, डॉक्टर जॉन जे टाइगर्ट और श्री निर्मल कुमार सिद्धांत थे। ये जो कमेटी बनाई गई थी, जो आयोग था, उसके ये अन्य मेंबर जो थे उनके नाम दिए हुए यहाँ पे। अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो पर्पस था, जो एम था, वो क्या था, उद्देश्य उसके पढ़ते हैं। समकालीन भारतीय विश्वविद्यालयों की कमियों का पता लगाना, महाविद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना, उच्च शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना और उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को ऊपर उठाना। ये इनके एम्स थे। आप इधर भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। टू फाइंड आउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन यूनिवर्सिटीज, टू गिव सजेशंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस ऑफ द कॉलेज, टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड टू रेज द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। आगे चलते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान एवं सेवा शर्तों के संबंध में सुझाव देना, ये इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था। छात्रों के कल्याण के लिए उपाय खोजना और छात्रों के अनुशासन के संबंध में सुझाव देना, ये इस आयोग का एम था, ऑब्जेक्टिव था। आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी गवर्नमेंट को, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यह अगस्त 25 1949 को भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट में 747 पृष्ठ और 15 अध्याय हैं। राधाकृष्णन आयोग के सुझाव, उच्च शिक्षा को समवर्ती रखा जाए। राधाकृष्णन आयोग ने जो सुझाव दिए थे गवर्नमेंट को पॉलिसी में अमेंडमेंट करने के, इम्प्लीमेंट करने के, नई चीज़ें लागू करने के लिए, वो क्या सुझाव दिए थे वो यहाँ पे पढ़ेंगे। यह केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ध्यान दें। विश्वविद्यालयों में विभिन्न समितियों का गठन किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्माण कार्य के लिए अनुदान जारी किया जाए। ठीक है ना? तो ये सब थे इसमें। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट ऑफ कमीशन, इट वॉज प्रेजेंटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 25, 1949। दिस रिपोर्ट हैज 747 पेजेस एंड 15 चैप्टर्स। सजेशंस पढ़ लेते हैं एक बार। हायर एजुकेशन शुड बी केप्ट इन द कॉन्करेंट, इट शुड बी द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कॉन्करेंट आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जो लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट और सेंट्रल की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो दोनों की होती हैं। जैसे कि हम बात करें डिफेंस होता है, तो डिफेंस सिर्फ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है ना? स्टेट की डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, जो कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग हो गया। ठीक है ना? तो लेकिन कुछ कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो स्टेट और सेंटर मिलजुल के देखते हैं, तो उसमें एजुकेशन भी आती है। तो डिफरेंट कमिटीज should be formed in universities. Universities Grant Commission in place of University Grants Committee should be established. Grants should be released to universities and colleges for construction work. आगे चलेंगे इसमें। विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और संरचना।
विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और संरचना कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में क्या सुझाव दिए गए थे, उसको एक बार देखेंगे। उच्च शिक्षा में 3 स्तर होने चाहिए, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध, यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च। ग्रेजुएशन 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल और शोध कार्यों की न्यूनतम अवधि 2 साल होनी चाहिए। उच्च शिक्षा को कला, विज्ञान, व्यवसायिकी और तकनीकी में बांटा जाना चाहिए। अलग कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए। Organization and structure of university education. Higher education should have 3 levels: graduation, post graduation and research. The graduation should be of 3 years, for post graduation of 2 years, and the minimum duration for research work should be of 2 years. Higher education should be grouped into arts, science, vocational and technical. Separate agriculture university should be established. Universities and colleges should be established in rural areas. Aims of higher education: to produce physically healthy and mentally intellectual persons, to develop the character of the students and to create the feeling of national discipline among the students, spiritual development of the students, and to develop democratic values, equality, freedom, fraternity and justice among them. उच्च शिक्षा के उद्देश्य है। उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से बौद्धिक व्यक्तियों का उत्पादन करना, छात्रों के चरित्र का विकास करना और छात्रों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना पैदा करना, छात्रों का आध्यात्मिक विकास और उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों की समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का विकास करना। ये सब उच्च शिक्षा के उद्देश्य आ रहे हैं। आगे चलेंगे इसमें। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। कला वर्ग के कुछ विषयों को क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन विज्ञान और व्यावसायिक तकनीक विषयों की शिक्षा तुरंत संघीय भाषाओं में उपलब्ध कराना संभव नहीं है, इसलिए उनकी शिक्षा अंग्रेजी में जारी रह सकती है। सभी संघीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन: सम सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट कैटेगरीज शुड बी टॉट इन रीजनल लैंग्वेजेज, but the education of science and vocational and technical subjects is not possible to provide in federal languages immediately. Therefore, their education may continue in English. All the federal languages should be written in Devanagari script. उच्च शिक्षा के शिक्षण मानक क्या होने चाहिए? विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। स्नातकोत्तर कहते हैं पीजी क्लासेस को। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश एवं शोध कार्य अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए। टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन: द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस शुड बी इम्प्रूव्ड। द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी मस्ट बी इंटरमीडिएट पास एंड एज शुड बी 18 years. Admission at the post graduate level and research work should be made on an all India basis. नेक्स्ट चलते हैं। राधाकृष्णन आयोग के गुण और अवगुण के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। राधाकृष्णन आयोग के गुण क्या थे और उसके अवगुण क्या थे, उसमें क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी। तो शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों में परिवर्तन, शिक्षण मानक में बदलाव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शुरुआत। पहले क्या थी? पहले कमेटी थी। विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी होती है जहाँ पे। अनिवार्य सामान्य शिक्षा, विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय परीक्षा में सुधार के सुझाव। एक बार इंग्लिश में देखेंगे। चेंज इन द पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स, चेंज इन द टीचिंग स्टैंडर्ड, बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन केप्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, कंपल्सरी जनरल एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ डिफरेंट वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, सजेशंस टू रिफॉर्म यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। ओके। राधाकृष्णन आयोग के दोष पढ़ेंगे अब एक बार। धार्मिक शिक्षा पर ध्यान, शिक्षकों को असंतोषजनक वेतनमान, शिक्षा के माध्यम के लिए कोई स्पष्ट सुझाव नहीं, महिला शिक्षा के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण, ग्रामीण विश्वविद्यालयों के अव्यवहारिक सुझाव, डिमेरिट्स ऑफ राधाकृष्णन कमीशन, फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन, अनसेटिस्फैक्ट्री पे स्केल्स ऑफ टीचर्स,
नो क्लियर कट सजेशंस फॉर द मीडियम ऑफ एजुकेशन, नैरो एटीट्यूड्स टुवार्ड्स वुमेन्स एजुकेशन, इम्प्रैक्टिकेबल सजेशंस ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज़। तो ये इसके दोस्त थे और ये यहाँ पे गुण दिए गए थे। अगले पेज पे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 तक। इसमें टाइम लगा था, मतलब जैसे कि कोई भी नई एजुकेशन पॉलिसी आती है, उसका इम्प्लीमेंट होना होता है, तो उसको अप्लाई होने में 1 या 2 साल लग जाते हैं लगभग। पहले उसका प्रस्ताव रखा जाता है, फिर वो पास होती है, फिर उसका एक्शन प्लान जो भी होता है वो गवर्नमेंट के सामने धीरे धीरे आते हैं, फिर वो पब्लिक के सामने आते हैं। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 में चला था। इसे ताराचंद समिति भी कहते हैं। यह 1949 में प्रस्तुत किया गया था। मुख्य सुझाव इस प्रकार थे, किसके? माध्यमिक शिक्षा आयोग के। तो जूनियर बेसिक 5 वर्ष की अवधि, वरिष्ठ बेसिक शिक्षा 3 वर्ष की अवधि और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। ये सुझाव था इसका। जूनियर बेसिक स्तर पर ही मातृभाषा की शिक्षा दी जाए। हिंदी को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ले सकते हैं। मतलब अगर डिग्री यूनिवर्सिटीज़ को लगता है कि प्रवेश के लिए बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, सीटें मेरे पास बहुत कम हैं, तो उसके लिए वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले सकता है। आज की डेट में आप देखेंगे ऐसा ही चल रहा है। 1951 में कैब ने केंद्र सरकार को माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्त करने की सलाह दी थी। 1951 में कैब ने केंद्र सरकार को क्या बोला था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्ति करने की सलाह दी जाए। सलाह दी गई थी। इसे 23 दिसंबर को जमा किया गया था। कब जमा किया गया था? 23 सितंबर को जमा किया गया था। मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। द मेन सजेशंस वर एज फॉलोज। इंग्लिश में देखेंगे, द जूनियर बेसिक एजुकेशन शुड बी ऑफ 5 years ड्यूरेशन, सीनियर बेसिक एजुकेशन ऑफ 3 years ड्यूरेशन एंड द सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ 4 years ड्यूरेशन। Education of mother tongue only should be imparted at junior basic level. Hindi must be taught at senior secondary level compulsorily. Universities may take entrance test for admission. The CAB in 1951 advised the central government to appoint the Secondary Education Commission. CAB ने क्या किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव दिया था कि भैया आप सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी अपॉइंट कीजिए और इसको हर प्रोविंस, हर जो स्टेट है उसमें अलग अलग होना चाहिए। तो इट वॉज सबमिटेड ऑन 23 सितंबर। कौन सी रिपोर्ट? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट बना के दी गई थी वो 23 सितंबर को पेश की गई थी। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो मुदालियर थे, इसलिए इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे। इस आयोग की जो रिपोर्ट थी, इस आयोग की रिपोर्ट को 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में 14 अध्याय और 244 प्रश्न थे। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त के संबंध में सुझाव देते हैं। प्रशासन कैसे चलता था, उसका पैसा कहाँ से आता था, ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। CABE जैसा प्रांतीय सलाहकार बोर्ड प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाना चाहिए। CABE केब जैसा प्रांतीय सलाहकार बोर्ड प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हर स्टेट का अपना बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, यूपी इलाहाबाद बोर्ड है, तो हर उसके बाद ही सभी स्टेट्स में अपने बोर्ड बनाए गए थे। उस बोर्ड के अकॉर्डिंग ही उस स्टेट की एजुकेशन चलनी थी। निजी विद्यालयों का संचालन प्रबंध समिति करेगी। आप देख रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल आज की डेट में खुलता है तो उसके लिए पहले मैनेजमेंट कमेटी रजिस्टर करानी पड़ती है। वो मैनेजमेंट कमेटी ही उस स्कूल को चलाती है, क्योंकि ये रूल है बना हुआ। तकनीकी शिक्षा बोर्ड भी हर राज्य में स्थापित किया जाना चाहिए। उसने कहा कि जो सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के अलावा साथ साथ तकनीकी शिक्षा बोर्ड भी हर राज्य में बनाया जाए, जिससे टेक्निकल एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। सजेशंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड लाइक द केब्स शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट। प्राइवेट स्कूल शुड बी मैनेज्ड बाय द मैनेजमेंट कमेटी। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन शुड ऑल्सो बी एस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट। वित्त, पैसा की बात करते हैं। पैसा कहाँ से आता था इन बोर्डों के पास? पैसा कहाँ से आएगा? माध्यमिक शिक्षा को चलाने का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से प्रांतीय सरकार पर होना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर इसका पूरा जिम्मेदारी होनी चाहिए चलाने के लिए।
माध्यमिक शिक्षा का प्रगति और विकास के लिए केंद्र सरकार को केवल राज्य सरकार को ऐड देना चाहिए। मतलब केंद्र जो है पैसे तो दे सकती है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट पे आता है, पैसे दे सकती है बजट में से निकाल करके, भैया इस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे सकती है। सरकार को माध्यमिक विद्यालयों के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करानी चाहिए। गवर्नमेंट को जो उसके पास कोई पंचायत की ज़मीन पड़ी होती है या कोई भी गवर्नमेंट लैंड है, तो उसको निःशुल्क जो स्कूल खोलने हैं उनके लिए अवेलेबल कराना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को दिया गया सभी दान आयकर से मुक्त होना चाहिए। अगर कोई चाहता है कि भैया मैं स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, मैं 2 कमरे बनवाना चाहता हूँ, और जो पैसा वहाँ पे वो दे रहा है तो उस पैसे पे कोई टैक्स ना लगे, ऐसा होना चाहिए सिस्टम। तकनीकी शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए उद्योगों पर एक विशेष कर लगाया जाना चाहिए। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि बहुत सारे इंजीनियर मेरे पास हों, बहुत सारे मैकेनिक्स मेरे पास हों, ठीक है ना, मतलब यू वांट टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन, तो फॉर दैट आपको क्या करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे एक टैक्स लगाना चाहिए कि भैया इफ टैक्स से जो पैसा आएगा, इस हेड से जो पैसा आएगा, तो उसको हम सिर्फ किस पे लगाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए लगाएंगे। तो एक बार इंग्लिश में देखेंगे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कंप्लीटली ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ओनली एड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द गवर्नमेंट शुड मेक लैंड्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द सेकेंडरी schools. All donations given to the secondary education should be free from income tax. A special tax should be imposed on industry to organize technical education. ठीक है जी, तो ये सुझाव थे यहाँ पे। मान्यता के संबंध में सुझाव, मान्यता के संबंध में कि मान्यता कैसे मिलेगी। बोर्ड सीनियर सेकेंडरी सरकारी और निजी स्कूलों को मान्यता दें। जो अभी पीछे बात करी थी हमने कि जो हर स्टेट में एक बोर्ड बनना है, तो उस बोर्ड को क्या करना है, अपने स्टेट के अंदर बहुत सारे स्कूल्स खुलवाने हैं और उनको एफिलिएशन देना है। उनको मतलब वो एक बोर्ड की जिम्मेदारी पे चलेंगे, लेकिन आप आगे नए स्कूल्स खोल सकते हैं। प्रबंध समितियों को नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि वे ठीक से प्रबंध करने में विफल रहते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। यदि कोई मैनेजमेंट कमेटी ठीक प्रकार से स्कूल को नहीं चला पा रही है तो उसकी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। विद्यालयों का पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण कह सकते हैं इसको, इंस्पेक्शन कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं रूल। विद्यालयों के निरीक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय अंतराल पर पर्यवेक्षण किया जाए। पर्यवेक्षण समिति को स्कूल की खूबियों और खामियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए। पर्यवेक्षण कहते हैं ऑब्जर्वेशन को, बीच बीच में जाकर के स्कूल को देख के आना, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है ना। तो सुपरविजन ऑफ स्कूल्स में पढ़ लेते हैं। सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स शुड बी अपॉइंटेड टू इंस्पेक्ट द स्कूल। एवरी स्कूल शुड बी सुपरवाइज्ड एट ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल। द सुपरविजन कमेटी शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द स्कूल। माध्यमिक शिक्षा के संगठन और पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद 11 से 17 वर्ष के आयु वर्ग में शुरू होनी चाहिए और इसकी अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन शुड स्टार्ट आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 17 ईयर्स एंड इट्स ड्यूरेशन शुड बी ऑफ 7 ईयर्स, सॉरी, ठीक है ना। उसकी जो ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें गिवन है और क्या है, 3 साल जूनियर सेकेंडरी स्टेज और 4 साल हायर सेकेंडरी स्टेज होने चाहिए। डिग्री कोर्स में 12वीं कक्षा को जोड़ा जाए। जो डिग्री कोर्स है उसमें 12वीं को ही ऐड कर दिया जाए, सिर्फ जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसको 11वीं तक माना जाना चाहिए, ऐसा आयोग ने सुझाव दिया था। हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए 1 साल का प्री प्रैक्टिकल कोर्स शुरू किया जाना चाहिए। आजीविका कमाने के लिए कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कताई, बुनाई, सिलाई और टेंदरी की को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मानक होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि शिक्षा शुरू की जानी चाहिए। स्थानीय उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने चाहिए। सम मौके, अब एक बार इंग्लिश में पढ़ लेंगे। 3 years जूनियर सेकेंडरी स्टेज एंड 4 years हायर सेकेंडरी स्टेज। क्लास 12 शुड बी एडिड टू डिग्री कोर्सेज। टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज आफ्टर हाई स्कूल a 1-year pre-practical course should be begin. Some vocational courses like spinning, weaving, stitching and tannery should be standard at senior secondary level to earn livelihood.
Agriculture education should also be started in rural areas. Polytechnic college should be opened in big cities to fulfill the demand of local industry. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में सुझाव पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में सुझाव हैं कि इससे व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यवसायिक कौशल का विकास होगा, मतलब कोई भी बंदा हर किसी भी काम में परफेक्ट होगा, वो इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, पेंटर हो सकता है। नेतृत्व का विकास होगा, डेवलपमेंट ऑफ नेतृत्व मतलब लीडरशिप का। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास होगा उसके अंदर। यहीं पे दिया है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आयोग के गुण और अवगुण के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। आयोग के गुण क्या थे, इस आयोग के गुण क्या थे, जो आयोग हमें अपने अभी पढ़ा है इसके गुण क्या थे। सीनियर सेकेंडरी कमीशन, शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य, नियंत्रित प्रशासनिक संरचना, पाठ्यचर्या विकास के उपयुक्त सिद्धांत, चरित्र निर्माण पर जोर, शिक्षकों की स्थिति में सुधार, परीक्षा प्रणाली में बदलाव, महिला शिक्षा पर जोर, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। आयोग के अवगुण, आयोग के अवगुण क्या थे। अत्यधिक बोझिल पाठ्यक्रम, विविध पाठ्यक्रम, अंग्रेजी के लिए कोई स्पष्ट सुझाव नहीं, धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संबंध में अनुचित सुझाव। तो ये सब इसके आयोग के गुण और अवगुण हमने यहाँ पे पढ़े हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर इशू, टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।